हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। हमने यूनिट 2 को कवर कर रहे थे, तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक को बहुत बारीकी से कवर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो पेपर दे रहे हैं एमपीपीएससी वाला या एमपीपीएससी से और जो अदर एग्जाम एमपीपीएससी करवाता है, लाइक एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला होने वाला है, तो उसमें एमपी का जो पोर्शन रहता है वो हमेशा ही रहता ही है। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी रिलेवेंट कि आप हर टॉपिक को कवर करें और कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, इसलिए हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं और ये बहुत कम लोग करवा रहे हैं यूट्यूब पे। तो आपसे सबसे ये रहेगा कि आप सारे लेक्चर्स को देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी इन्हांस हो पाए। आप सब नोटिस कर रहे हो कि एमपीपीएससी अगर नोटिफिकेशन अगर निकाल रहा है तो वो ज़्यादा समय नहीं दे रहा पेपर कंडक्ट करवाने में। ठीक है, तो आपके पास समय नहीं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा वो सोए हुए हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब तो पूरी दुनिया ही पढ़ाई कर रही होती है। जब नोटिफिकेशन आता है तो सब सोए हुए जो होते हैं सब जग जाते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, अब हमें पढ़ाई करनी है। बट जो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है वो स्टूडेंट्स है जो हमेशा से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबका ये नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है, फिर दिवाली आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम फेस्टिवल्स में लगे हुए हैं। फेस्टिवल जरूर सेलिब्रेट करें, बट साथ में पढ़ाई और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो अब हमने बहुत सारी चीजें यूनिट 2 के हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 और 2 मार्कर क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि कब से कौन से ईयर से मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, कौन से एरिया में बिलोंग किया जाता है। कुछ कुछ तो हम सुने हुए होते हैं तो हम तुक्का लगा के सही कर लेते हैं, बट हर बार तुक्का काम नहीं आता ना। तो आपको इसलिए हर चीज को डिटेल में पढ़ना है, कि याद रखना है कि ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, कौन सी ईयर में सेलिब्रेट होता है, किसके कारण होता है, क्या नाम है, क्या इसमें इंपॉर्टेंस क्या थी, क्या दिया जाता है। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट बिकम्स वेरी रिलेवेंट, क्योंकि हमेशा सरकार कभी इसके प्राइस अमाउंट बढ़ा देती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये हम करंट अफेयर्स के जब लेक्चर्स करेंगे तब हम इसे कवर करेंगे। तो अभी हमें पर्टिकुलर अभी पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक समारोह जो मध्य प्रदेश में होता है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश समारोह होता है। ठीक है, इसका प्रारंभ, अब मध्य प्रदेश समारोह है तो हम क्या सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट किया जाता होगा, बट नहीं, यही क्वेश्चन हमारा गलत, हमारा ऑप्शन गलत, हम 1 नंबर गलत हो जाएगा। इसका आयोजन हमारा न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश आयोजन जो है, मध्य प्रदेश समारोह का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब से प्रारंभ किया था हमने? 1982 से हमने इसका शुरुआत करी थी, स्टार्ट किया था कि 1982 से सेलिब्रेट करना। और कौन सेलिब्रेट करता है? तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है ऑब्वियसली वही सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, वही मनाएंगे। कौन सा? मध्य प्रदेश समारोह। इसमें विशेषता क्या होती है? कोई भी समारोह में कोई क्या विशेषता होगी स्पेसिफिकली? गायन होगा, नृत्य होगा, वादन होगा, चित्र प्रदर्शनी प्रस्तुति की जाती है, मतलब हर टाइप के जो आर्ट फॉर्म रहते हैं वो हम इसमें मनाते हैं, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आप कोई भी समारोह में सम्मिलित अगर होंगे तो देखोगे डांस भी हो रहा है, गाना भी हो रहा है, नाट्य भी हो रहा है, सब चीजें होती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर हम मध्य प्रदेश का कल्चर दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड सब चीजें जो होंगी, गाना होगा, डांस होगा, वो हम वहाँ पे गाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम प्रदर्शन करेंगे कि हमें मध्य प्रदेश में हमारी क्या खासियत है, वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट, क्या डिफरेंस है, क्या खास है हमारे स्टेट में। डिफरेंस नहीं, खास क्या है वो हम बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या चीजें खास है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश समारोह में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज हमें याद रखने वाली है वो है कि नई दिल्ली में सेलिब्रेट होता है, न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ करते हैं। ठीक है, और कब से मना रहे हैं? 1982 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यही गलती करेंगे कि हम इसको मध्य प्रदेश का समझ के हम भोपाल इंदौर मार्क करके आ जाएंगे, भोपाल बीइंग द कैपिटल हम ये सोचेंगे, बट यहाँ पे ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? मध्य प्रदेश समारोह। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। अब ये खजुराहो को तो नाम आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा, फेमस खजुराहो समारोह बहुत ज्यादा फेमस है भी। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह। ठीक है, खजुराहो में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? खजुराहो में हम नृत्य समारोह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ था 1975-76 से इसका शुरुआत हुई थी। आयोजन कहाँ होता है? खजुराहो में होता है। प्रतिवर्ष फरवरी में मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि हर साल में 2-3 बार या 2-3 साल में एक बार मनाया जा रहा है, नहीं, इसे हर साल मनाया जाता है खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो समारोह को। ठीक है, आयोजक कौन होता है, इसे कौन बनवाता है, कौन इसका जो ऑर्गेनाइजर होता है वो कौन कौन होते हैं? राज्य पर्यटन विकास निगम, सांस्कृतिक विभाग,
अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से मध्य प्रदेश टूरिज्म जो होंगे वो तो होंगे, सांस्कृतिक कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश वो भी रहेंगे, और अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी रहेंगे। विशेषता क्या होगी? प्रदेश के सबसे बड़ा नृत्य समारोह, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह, डांस का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। कौन सा? खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस समारोह बोल लो, इस तरीके से नृत्य समारोह बोल लो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फेमस है, डांस फेस्टिवल ही बोलेंगे। 19, अब ये को याद क्या रखना है इसमें, हमें ईयर याद रखना है, ठीक है, कि कब से मनाना शुरू किया था, सबसे पहले कहाँ मनाते हैं, तो खजुराहो, तो आपको पता होगा खजुराहो में मनाते हैं, ठीक है। कौन लोग मनाते हैं ये आपको 2-3 विभाग बता दिए मैंने कौन कौन मनाते हैं, और 75-76 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इट बिकम्स रिलेवेंट, ठीक है। और सबसे बड़ा नृत्य समारोह, ये इंपॉर्टेंट है ना, प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, ठीक है, कौन सा? खजुराहो डांस फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कालिदास समारोह, ठीक है। कालिदास समारोह प्रारंभ इसका 1958 से हुआ था। आयोजन स्थल कौन सा है? उज्जैन, ठीक है, उज्जैन इसका आयोजन स्थल है जहां पे मनाया जाता है कालिदास फेस्टिवल, तो उज्जैन में मनाया जाता है। आयोजक कौन है? कालिदास एकेडमी, राज्य पर्यटन विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश टूरिज्म जो राज्य पर्यटन विकास निगम है वो सेलिब्रेट करवाते हैं। विशेषता क्या है इसमें? रंगमंचन, नाट्य प्रदर्शन, जो अपन नॉर्मल फेस्टिवल में समारोह में करते हैं कि हम अपने जो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, कालिदास जी की कविताएं गाते होंगे, सब चीजों को नाट्य प्रदर्शन करते होंगे, वो सब चीजें इन लोगों ने इस पर्टिकुलर समारोह में ये लोग करते होंगे, ठीक है। कौन सा? कालिदास समारोह। कहाँ मनाया जाता है कालिदास समारोह? ये हमारा उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके ऑर्गेनाइजर होती है, जिसको हम बोलते हैं कौन से? कहाँ गया? राज्य पर्यटन विकास निगम, ठीक है। This ceremony was started with the efforts of पंडित सूर्य नारायण जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके एफर्ट से शुरू की थी? पंडित सूर्य नारायण जी, ये लिखा है यहाँ, सूर्य नारायण जी के एफर्ट से 1958 से ये मनाया जाने लगा। 1958 से पंडित सूर्य नारायण जी व्यास के, ठीक है, सूर्य, यहाँ मैं डबल अंडरलाइन कर देती हूँ, सूर्य नारायण जी व्यास द्वारा ये शुरुआत करी गई थी, ठीक है, फेस्टिवल मनाने की बात करी गई थी और शुरुआत इनने करी थी। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कालिदास पढ़ा हो गया हमारा। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है और बता रही हूँ मैं, और क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया नहीं तो इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या बात कर रही हूँ मैं? तानसेन समारोह। तानसेन समारोह को एक सेकेंड, ठीक है, तान जूम तो नहीं हुआ ना ब्लर, ठीक है। तानसेन समारोह की जो शुरुआत है, क्या बोल रहे हैं, 1980 से शुरुआत करी गई थी। तानसेन समारोह की जो शुरुआत है वो 1980 से करी गई थी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन देखो उसमें स्पेसिफिकली क्या ध्यान रखना है, तानसेन जो समारोह जो फेस्टिवल है हमने 1924 से मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो तानसेन सम्मान जो एक अवार्ड देते हैं वो 1980 से देते थे। डिफरेंस समझ आया? इस पर्टिकुलर फेस्टिवल क्यों इट बिकम्स वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्यों आने के चांस थे, क्योंकि पिछली बार पूछा नहीं गया। तानसेन जो फेस्टिवल हम मनाते हैं उसे पिछले साल 100 वर्ष पूरे हो गए थे 2024 में, ठीक है। कब शुरू हुआ था मैं लिख देती हूँ, 1924 से शुरू हुआ था वैसे तो, ठीक है, 1924 से शुरू हुआ था और 2024 में इसको 100 वर्ष हो गए हैं, 100 ईयर्स हो गए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये इसमें देखा होगा आपने 1980 लिखा है, 1980 से हम जो तानसेन अवार्ड देना शुरू कर दिया था वो हमने 1980 से दिखा। आप कुछ कुछ बुक्स में नोटिस करना कहीं 1980 दिया हुआ है और बहुत जगह तो 1980 दिया है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्लाइड पे भी हमने 1980 लिखा है, 1980 ही लिखा हुआ है हर जगह। लेकिन 1980 लिखा होगा तो फिर 100 वर्ष कैसे हो जाएंगे? करंट अफेयर्स आप सबने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ना, तानसेन फेस्टिवल को 100 ईयर्स हुए थे, तो बहुत ज्यादा करंट का फेवरेट टॉपिक चल रहा था कि 100 ईयर्स हुए तानसेन के बारे में, सबको पढ़ के जाना था एग्जाम में, ठीक है। तो क्यों हुआ? क्योंकि 1924 से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, लेकिन क्या 1980 से इसके ऊपर तानसेन जो अवार्ड है वो 1980 से मिलना शुरू किया था। तानसेन अवार्ड में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीस मिलते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, करंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा वैसे भी। अब 1924 में किसने शुरुआत करी थी इसकी, ठीक है, तो 1924 में महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने इसकी शुरुआत करी थी। माधवराव सिंधिया जी ने शुरुआत करी थी, लिख लो आप अपने कॉपी में, किसने शुरुआत करी थी? 1924 में माधवराव सिंधिया ने इसकी शुरुआत करी थी तानसेन फेस्टिवल की। तानसेन फेस्टिवल ये ग्वालियर में मनाते हैं, सिंधिया लोग भी उसी साइड रहते हैं, उनका है ना, पता ही होगा आपको।
ठीक है, अब इसके जो आयोजक है कौन से, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग, इसके जो कल्चरल मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट जो है, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट है। ठीक है, विशेषता क्या है, संगीतज्ञ गायक वादक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मतलब जो सॉन्ग वॉन्ग गाते हैं इसमें, ठीक है, सॉन्ग या जो बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले होते हैं वो सब इसमें शामिल होता है। तानसेन फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो आपको पता ही होना चाहिए, और 100 वर्ष हुए थे तो ये बिग करंट का भी टॉपिक हो जाता है। तो क्वेश्चन तानसेन के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा कि तानसेन कौन थे, इन्हें क्या क्या चीजें करी, इन्हें क्या क्या लिखा। तो तानसेन भी हम म्यूजिक वाले पढ़ेंगे ना, म्यूजिशियंस पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, तब हम तानसेन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक फॉर द टाइमिंग आप याद रखो कि 1924 में वो शुरुआत किया था, 1980 से हमने सम्मान देना शुरू किया था, प्राइज दिया था वर्थ ऑलमोस्ट ₹5 लाख। ठीक है, और क्या बोला था हमने, शुरुआत की थी माधवराव सिंधिया जी ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी। प्रारंभ इसका हुआ था 1976। आयोजक स्थल कहाँ पे, मैहर सतना। मैहर में आप सब गए होंगे, मैहर में एक देवी जी का मंदिर है। ठीक है, फेमस है, ज्यादा सतना में आता है। और यहाँ पे क्या है, उस्ताद अलाउद्दीन खां की संगीत समारोह फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, मैहर सतना में। और कब से मनाया जा रहा है, 1976 से, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार इसकी वो पढ़ लेते हैं, आयोजक कौन इसका आयोजन करवाता है, अलाउद्दीन खां अकेडमी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक जो परिषद है, मध्य प्रदेश का कल्चरल डिपार्टमेंट है, वो इसके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। विशेषता क्या है, शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति की जाती है। मैहर बैंड मुख्य आकर्षण है। ठीक है, मैहर का एक बैंड है, मुख्य आकर्षण होता है वहाँ का। और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति में जो क्लासिकल सिंगिंग होती है वो यहाँ पे गाई जाती है। ठीक है, कौन कहाँ पे, हम स्पेसिफिकली मैहर की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह की, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम म्यूजिशियंस ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, जो हम आर्ट एंड ये जो अपने जो अलग अलग जो लोग हैं अपने अलग अलग आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी एक लेक्चर होगा, तो आप सब टेंशन मत लो। ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया अपन पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह कब से प्रारंभ हुआ था, ध्रुपद समारोह 1981 से शुरू हुआ था। इसका जो स्थान है वो भोपाल है। और ये गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा पता है ना कि गुरु शिष्य परंपरा एक चलती है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा के गुरु जी होते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं, और गुरु, और फिर वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो सब चीजें कैरी आउट होती है उनकी ही जनरेशन में, या उनके ही जनरेशन नहीं बोलेंगे, उन्हीं के लोगों में कैरी आउट होती है, तो उसे गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या, ध्रुपद समारोह 1981 से सेलिब्रेट किया जाता है, भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ओरछा उत्सव। ओरछा उत्सव नाम से मजा रहा है, ओरछा में सेलिब्रेट किया जाता है ना। बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा नृत्य गायन वादक किया जाता है। सिंपल है, ओरछा उत्सव तो ओरछा में सेलिब्रेट किया जाएगा ना, ये तो आपको पता ही है, मतलब इसमें तो तुक्का भी नहीं मार, मतलब इजी है। ओरछा फेस्टिवल ओरछा में सेलिब्रेट किया जाएगा। कला समारोह, ठीक है, कला समारोह से कर रहे हैं, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, भोपाल। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला की प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है, अभी दो चीज हमने भोपाल में पढ़ ली, कौन सा हो गया, एक तो ये ध्रुपद वाला हो गया, ध्रुपद समारोह, और एक ये हो गया कला समारोह। ठीक है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया था, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश विच इज भोपाल, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उस दिन हमने रचनाएं पढ़ी थी ना, कि उन्होंने क्या क्या कॉम्पोज किया है, हमने सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने, उनकी मुकुल करके एक उनका संग्रह था वो पढ़ा था, फिर हमने वो झांसी की रानी तो सबने सुना ही हुआ था ना, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस पर्सनालिटी, तो आपको पता होना चाहिए। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो समारोह है वो कहाँ से, 1982 से शुरू हुआ था, 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, जबलपुर में। साहित्यकार एवं कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। अब कौन सेलिब्रेट करेगा, ऑब्वियसली कौन इस पे पार्टिसिपेट करेंगे, जो साहित्यकार होंगे वही करेंगे, क्योंकि ये भी साहित्यकार थी ना। ठीक है, तो इसलिए साहित्यकार लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मालवा उत्सव। मालवा उत्सव का प्रारंभ 1991 से हुआ था।
आयोजन स्थान इसका इंदौर, उज्जैन और मांडू है, 3 जगह इसका आयोजन किया जाता है। मालवा वाला क्षेत्र जो हो जाएगा ना, मध्य प्रदेश का मैप लेके देखो आप, मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा, वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। कौन कौन से? इंदौर, उज्जैन और मांडू। आयोजक कौन होता है इसका? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ठीक है, कल्चरल टूरिज्म डिपार्टमेंट जो अपना है वो रहेंगे। विशेषता है मालवा शैली के नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। जो मालवा शैली, जो मालवा जो वाले जो नृत्य होते हैं, मालवी नृत्य होते हैं, उसका प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस समारोह में, ठीक है। स्पेसिफिकली सारे फेस्टिवल्स इसलिए मनाए जाते हैं टू प्रिजर्व आवर कल्चर, ठीक है, हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखें, हम उसे भूलें ही नहीं, क्योंकि हम आजकल बहुत ज़्यादा बाहर के गाने सुन रहे हैं, बॉलीवुड म्यूजिक सुन रहे हैं, हर चीज़ फेस्टिवल्स उस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सब भी हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट का पार्ट है, कल्चरल का पार्ट है ना। तो इसको इम्बाइब करके रखना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सब चीज़ों को समझना कि हमारी कल्चर के अंदर आता है, तो इसको रिस्पेक्ट करना, उसको समझना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों को इसके बारे में भी जानकारी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव की शुरुआत हुई थी 1994 से। आयोजन निमाड़ क्षेत्र में होगा, महेश्वर, खंडवा, बड़वानी। और कौन कर रहा है? राज्य पर्यटन विकास निगम, ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। राज्य पर्यटन विकास निगम ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है युवा महोत्सव। इसका प्रारंभ 1985 से हुआ था, आयोजक भोपाल में हुआ था। राज्य पर्यटन विकास निगम, सेम राज्य पर्यटन विकास में 1985 से हुआ था और भोपाल में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट समारोह पढ़ लिए हैं। अब ये छोटे छोटे समारोह हैं जिनका हमें किधर पे ऑर्गेनाइज होते हैं वो पता होना चाहिए। अन्य समारोह तो हम इसको फैक्ट चाहिए हमारे, और ये फैक्चुअल डेटा है, तो अपने नोट्स में आप इसे कॉपी कर लें, क्योंकि ये तो फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं, इसका कोई ऑप्शंस नहीं रहते हो, इसका कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। तो आपको इसको फैक्ट है तो यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू मग दिस अप, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे फटाफट कहाँ होता है। अन्य समारोह पढ़ रहे हैं, अरे यार, ठीक है, छुप तो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट हमारा तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट में, सतना में मनाया जाता है। तुलसी उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? चित्रकूट, सतना में। आयोजक कौन होता है इसका? मध्य प्रदेश तुलसी ग्रंथ अकेडमी, यहाँ की इसके आयोजक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य समारोह, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य समारोह ये खंडवा में होता है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जो जर्नलिज्म का जो कॉलेज था, वो कॉलेज है, था नहीं, वो कहाँ पे? वो भोपाल में, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये भोपाल में। और माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य समारोह, तो गेस भी करोगे तो हमने जो, क्योंकि भोपाल पढ़ा तो हम भूल जाएंगे, तो ये खंडवा में, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पद्माकर समारोह, ये सागर में होता है सेलिब्रेट। नेक्स्ट है भवभूति समारोह, ये ग्वालियर में सेलिब्रेट होता है। ग्वालियर में हमने 2 पढ़ लिए, ठीक है। कौन सा था? तानसेन और भवभूति। केशव जयंती समारोह ये कौन सा है? ओरछा में, हमने ओरछा फेस्टिवल से पढ़ा था, और केशव जयंती समारोह भी ओरछा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है मुक्तिबोध समारोह। मुक्तिबोध के बारे में हमने पढ़ा था, मुक्तिबोध ने बहुत सारी रचनाएं की थी, तो मुक्तिबोध समारोह कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में, भिंड जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। टेपा समारोह, टेपा समारोह उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है। टेपा समारोह उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोकरंग समारोह, ये बहुत फेमस है। लोकरंग सबने सुना होगा, भोपाल के जो मतलब अपना दैनिक भास्कर होता है, उसमें लोकरंग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है ना, वो जो, तो उसके बारे में बहुत बार आता रहता है, बार बार न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो लोकरंग जो होता है, लोकरंग फेस्टिवल, वो भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर सुगम संगीत। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वो इंदौर में सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप सबको दिख रहा है, इंदौर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जनजाति फिल्मोत्सव, ठीक है। जनजाति का फिल्मोत्सव है, जनजाति का फिल्मोत्सव है, ये इंदौर में सेलिब्रेट किया जाता है। अनुगूंज ये एक फेस्टिवल है, अनुगूंज वो उज्जैन में होता है। महाबोधि उत्सव ये तो आपको पता ही होगा, महाबोधि उत्सव जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? वो सांची में सेलिब्रेट किया जाएगा। श्री राम लीला उत्सव ये भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। श्री राम लीला उत्सव ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नर्मदा उत्सव। नर्मदा उत्सव बेड़ा घाट में सेलिब्रेट किया जाता है। बेड़ा घाट हमने पढ़ा था ना, बेड़ा घाट बहुत फेमस है, जहाँ पे वाटरफॉल बनता है, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल है।
गीता फेस्ट, गीता फेस्ट भी भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। गीता फेस्ट भी भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है शारदा उत्सव। शारदा उत्सव चित्रकूट सतना में मनाया जाता है, और तुलसी शारदा उत्सव, तुलसी उत्सव, ठीक है, दो नाम आपने देख लिए, एक तो ये हो गया शारदा उत्सव, ठीक है, और एक हो गया तुलसी उत्सव। शारदा उत्सव और तुलसी उत्सव दोनों चित्रकूट सतना में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, दोनों चित्रकूट सतना में सेलिब्रेट किए जाते हैं। शुभ शबरी कुंभ उत्सव अमरकंटक में होता है। शबरी पता है अपन को, शबरी जो ने राम जी को जूठे बेर खिलाए थे, ठीक है, कौन से ट्राइब की थी ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कोल ट्राइब की थी। और वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अमरकंटक अनूपपुर, वहीं तो कोल ट्राइब रिसाइड करते हैं ना। अमरकंटक, देखो सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको सब चीजें याद हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं कि छूट जा रहा है या ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने जब ट्राइबल लेक्चर कवर किया था, ट्राइबल लेक्चर में हमने शबरी के बारे में पढ़ा था, कोल ट्राइब के बारे में पढ़ा था, कि उन्होंने बताया था कि ये कोल ट्राइब वाली है शबरी, ठीक है। तो शबरी जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो स्पेसिफिकली अमरकंटक अनूपपुर में मनाया जाता है, ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर में मनाया जाता है। लोक रंजन एक फेस्टिवल है जो ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है। लोक रंजन एक फेस्टिवल है जो ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमने ठीक है, ये हमने सारी चीजें कवर कर ली, किससे रिलेटेड, ये हमने सारी चीजें कवर कर ली। हमारे जो समारोह, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कब से मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, और किस एरिया में मनाए जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मैंने काफी अच्छे से हाईलाइट कर दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट कैन कम इन एग्जाम। और ये डेट बिकम्स वेरी रिलेवेंट। हमने नोटिस किया होगा एमपीपीएससी डेट पूछ रही है बहुत डिटेल में, कि डेट बताओ कि यार ये कब से शुरू हुआ था, ईयर, वो फिर भी 4 ऑप्शन में ईयर सेम कर देंगे और पूछे बोलेंगे कि बताओ अब कब, मंथ भी पूछ लेंगे। तो ये बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमपीपीएससी द्वारा, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। एंड ये सारी चीजें हमने अन्य समारोह को कवर कर लिया, हमारे यूनिट 2 का टॉपिक था, तो ये हमारा अच्छे से कवर हो गया है। अब हम यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए और आपका पेपर ऑब्वियसली निकलना चाहिए। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे इंग्लिश मीडियम के नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप उससे परचेज कर सकते हैं, आप हमें टीम से बात कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।